नमस्कार दोस्तों, गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिया जाने वाला यह भाषण विस्तार पूर्वक तथा सारगर्भित है, जो अध्यापकों और छात्रों के लिए बहुत उपयोगी है। इस भाषण में गणतंत्र के सभी अंशों को सार रूप में प्रस्तुत किया गया है। हम भाषण का आरंभ संबोधन से शुरू करेंगे। गणतंत्र दिवस पर उपस्थित माननीय मुख्य अतिथि महोदय, आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, वंदनीय गुरुजन, प्यारे छात्र छात्राओं, आप सभी को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं अभिनंदन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश के निर्माण में मुख्य रूप से 3 तिथियों का विशेष महत्व है: 15 अगस्त, 26 नवंबर और 26 जनवरी, जो एक दूसरे से संबद्ध और पूरक हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजों से लगभग 200 वर्षों के बाद स्वतंत्रता सेनानियों, क्रांतिकारियों और राष्ट्र नायकों के त्याग और बलिदान से भारत को एक लंबे संघर्ष के बाद आज़ादी मिली। लेकिन एक मजबूत संविधान के बिना देश को सही दिशा में चलाना संभव नहीं था। हमारे संविधान निर्माताओं के सामने बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां थीं, क्योंकि देश के आज़ाद होने के बाद देश में जटिल और विषम परिस्थितियां थीं, जैसे अशिक्षा, गरीबी, क्षेत्रवाद, धार्मिक उन्माद जैसे अनेक समस्याएं थीं। संविधान निर्माण के लिए अनेक कमेटियां गठित की गई, जिसमें प्रमुख कमेटी प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जिसके अध्यक्ष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। उनके निर्देशन में संविधान निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के कारण उन्हें संविधान का जनक भी कहा जाता है। इसके साथ साथ अन्य कमेटियों के सदस्यों के द्वारा भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई, जैसे BN राव, जिन्हें संवैधानिक सलाहकार भी कहा जाता है। अन्य कमेटियों के जैसे अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा ड्राफ्ट कमेटी के अन्य सदस्यों के द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। इस तरह 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई और 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के अथक परिश्रम के बाद 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया। इसी दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिन संविधान अंगीकृत आत्मार्पित हुआ। इस तरह हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ। लेकिन संविधान 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से पूरे देश में लागू हुआ, क्योंकि इसके पीछे एक ऐतिहासिक घटना या परिदृश्य था। 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया गया और कहा गया कि हम 26 जनवरी 1930 को अंग्रेजों से आज़ादी ले लेंगे। तब से 1930 से लगातार 1947 तक, जब तक देश आज़ाद नहीं हो गया, स्वाधीनता दिवस के रूप में इस दिवस को मनाया गया। इसलिए संविधान निर्माताओं ने इस दिन को स्वतंत्रता सेनानियों तथा देश प्रेमियों को सम्मान देने के लिए 26 नवंबर को संविधान लागू न करके 2 माह बाद अर्थात 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 394 में किया गया है। इस तरह 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू किया गया और इस तरह भारत एक गणराज्य बना। गणराज्य का अर्थ होता है जिस देश का राष्ट्राध्यक्ष या मुखिया वंशानुगत ना होकर बल्कि जनता के द्वारा चुना गया हो। और इस तरह भारत के प्रथम गणराज्य के मुखिया या राष्ट्र के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। इस तरह 26 जनवरी को संविधान लागू होने के दिन को ही हम गणतंत्र दिवस या रिपब्लिक डे मनाते हैं। गणतंत्र किसे कहते हैं? गणतंत्र अर्थात लोगों का तंत्र। गणतंत्र शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, गण और तंत्र, जिसका अर्थ होता है लोगों का तंत्र, जिसे हम लोकतंत्र कहते हैं, जिसमें जनता के द्वारा
शासन कहा जाता है। अब भारत एक संप्रभु समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य है। आज ही के दिन अर्थात 26 जनवरी को पूरे देश में संविधान लागू हुआ। भारत का संविधान देश के सभी नागरिकों के लिए, सभी वर्गों के लिए तथा सभी धर्मों के लिए और उन सब में हमारी भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर अनेकता में एकता वसुधैव कुटुंबकम को संजोया है। इसमें विश्व के विभिन्न देशों के संविधानों में निहित अच्छी बातों को अपने देश काल परिस्थितियों में ढालकर उन्हें जगह दी गई है। भारतीय संविधान में वह सभी खूबियां हैं जो नागरिकों को अपने उन्नति और राष्ट्र की उन्नति की तरफ ले जा सकें। जैसे उसमें कुछ विशेष विशेषताएं इस प्रकार हैं। भारतीय संविधान नागरिकों को विशेष अधिकार देता है जिसे मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। वहीं देश के विकास के लिए नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था करता है। नागरिकों के उत्तरदायित्व के निर्वहन के लिए भी मूल कर्तव्य की व्यवस्था भी करता है। देश के संचालन के लिए संसदीय व्यवस्था तथा नागरिकों के संरक्षण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, नागरिकता तथा नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान करता है और शासन को जन जन तक पहुंचाने तथा उसमें भागीदारी के लिए गांधी जी के सपनों को पूरा करने के लिए शासन का विकेंद्रीकरण करना, अर्थात शासन को जन जन तक पहुंचाने के लिए उनका भी शासन में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान करता है तथा देश को गति प्रदान करने के लिए अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन की व्यवस्था करता है। राष्ट्र की एकता और अखंडता को बरकरार रखने के लिए, केंद्र को सशक्त बनाने के लिए एकात्मक व्यवस्था का प्रावधान करता है। इस तरह देश के सभी नागरिकों के विकास के लिए, चाहे वह किसी धर्म का हो, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी लिपि, अपनी पूजा पद्धति को मानने और कोई भी व्यवसाय करने की छूट है। इस तरह कोई भी नागरिक अपनी योग्यता और अपने कौशल के बल पर शासन के किसी भी उच्च पद पर जा सकता है। आजादी के बाद हमारे देश ने हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल की हैं। आज हम कृषि के उत्पादन में हमने आत्मनिर्भरता हासिल की है। आज हम खाद्यान्न को विकासशील देशों में निर्यात भी कर रहे हैं। महिला सशक्तिकरण, महिलाएं आज हर क्षेत्र में पुरुषों से कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। आज भारतीय अर्थव्यवस्था जीडीपी में आज हम विश्व में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। आज हम शिक्षा, तकनीकी, विज्ञान और स्पेस कार्यक्रमों में, जैसे इसरो द्वारा अंतरिक्ष के क्षेत्र में नित्य नई कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। जैसे चंद्रयान, मंगलयान, आदित्ययान अभियानों से हमने अंतरिक्ष क्षेत्र में कई विकसित देशों को पीछे छोड़ दिया है। आज हमारी विदेशी निर्भरता घटी है। हम स्वदेशी मिसाइलों, अस्त्रों तथा टेक्नोलॉजी का विकास कर रहे हैं। अर्थात आज हम हर क्षेत्र में नई उपलब्धियां प्राप्त कर रहे हैं। इस तरह आज का दिन हम उन स्वतंत्रता सेनानियों, क्रांतिकारियों, माँ भारती के वीर सपूतों, जिनके अथक परिश्रम, त्याग, बलिदान से देश को आज़ादी मिली, हम उन वीर सपूतों को जिनके त्याग के कारण आज हमें आज़ादी मिली, उनको नमन, वंदन, कोटि कोटि अभिनंदन करता हूं। और संविधान निर्माताओं ने विषम परिस्थितियों के बीच विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान का निर्माण किया, जिनके अद्वितीय योगदान के कारण आज देश निरंतर आगे की ओर बढ़ रहा है। हम बाबा साहब अम्बेडकर तथा सभी संविधान निर्माताओं को कोटि कोटि वंदन, अभिनंदन और श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और साथ साथ राष्ट्र प्रहरियों को, जिनके कारण आज हमारा देश सुरक्षित है, सैनिकों को भी नमन, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। जय हिंद, जय भारत।